बीच दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को वहां की सेना ने ही चिढ़ाने का काम कर दिया। पाकिस्तान के कराची में एंटी टेरर ड्रिल के नाम पर कुछ ऐसा नाटक हुआ जिसके लिए दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीहत होने लगी, क्योंकि आतंक का एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क ही आतंक से लड़ने की नौटंकी करता दिखा। समंदर किनारे बसे कराची शहर को पाकिस्तान का मुंबई भी कहा जाता है। भारत के मुंबई में पाकिस्तान ने जिस तरह 2008 में आतंकी भेजे थे, उसकी एंटी टेरर ड्रिल में भी आतंकियों ने कुछ उसी स्टाइल में एंट्री की। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में फौज और आईएसआई ही आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने नौटंकी करने के लिए पाकिस्तान ने एंटी टेरर ड्रिल कर दी। पिछले 2 डेकेड से जो टेररिज्म का जो एक मेनेस था, उसको हमने कैसे कर किया है। मतलब ये कि चोर ही कोतवाल बनने की नौटंकी करता रहा। लेकिन पाकिस्तान की फजीहत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही, बल्कि उससे यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर ड्रिल करने के लिए पैसे उसके पास कहां से आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से कंगाल है। और जिस कराची शहर में ये एंटी टेरर ड्रिल हुई, वो सबसे ज्यादा बेहाल है। कराची के कई पोर्ट ऐसे हैं जहां बड़े बड़े कंटेनर महीनों से खड़े हैं, लेकिन डॉलर खत्म होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिल रही। यहां तक कि पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल खत्म है, लेकिन वहां की नौसेना पैराशूट उड़ाती दिखी। जिस वक्त लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, तब वहां की नौसेना समंदर किनारे खेल खेलने में लगी दिखी। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की कंगाली का मजाक उड़ा रही है, उसी वक्त पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर आसमान में झंडा उड़ाते दिखे। मतलब पाकिस्तान की जनता आटे और दाल की कीमतें सुनकर बेहाल है और फौज उनके जख्मों पर नमक छिड़कने में लगी है। इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अब मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला जाएगा। पहले यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन बीसीसीआई के मुताबिक ज्यादा ठंड बढ़ने की वजह से धर्मशाला के मैदान पर घास ठीक से नहीं उग पाई, इसीलिए मैच को इंदौर के होलकर स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। ये मुकाबला 1 मार्च से 5 मार्च तक खेला जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र का राज्यपाल बनाए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया, क्योंकि कांग्रेस ने एक जज को राज्यपाल बनाए जाने पर आपत्ति जताई। जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र का राज्यपाल बनाए जाने का फैसला ठीक लगा और उसने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर फैसले पर जबरदस्ती सवाल उठाती है। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बार फिर यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड को हमले की धमकी दे डाली। इससे पहले भी कादिरोव ने यह धमकी दी थी, रूस का अगला टारगेट पोलैंड होगा, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पोलैंड किसी न किसी तरह ज़ेलेंस्की की मदद कर रहा है। ऐसे में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने पोलैंड को फिर यह धमकी दी कि वो अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन के बाद पोलैंड की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। पुतिन के खास माने जाने वाले कादिरोव ने साफ कहा कि ओडेसा, खार्किव और कीव पर कब्जा करने के बाद रूस की सेना पोलैंड पहुंचेगी। कादिरोव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि रूसी सेना पश्चिमी देशों के टैंकों से डरती नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो जंग में उतरने वाले किसी भी शक्तिशाली टैंक को चंद सेकंडों में तबाह करने की ताकत रखते हैं।